Hey guys, welcome back to the channel Dr. Shark. I would like to thank all the subscribers who have subscribed to this channel. Yes, हमारे चैनल को अपने फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं. Thank you so much for your support. It is only because of you I am trying to learn consistency in life. I am trying to upload at least 2 videos per week, sharing my experiences and my knowledge with you. So the topic for today's video is very important. I see a lot of people giving advice about investment on social media platforms. Each and every one of them is teaching you to invest in different asset classes. You have to invest in property, some are telling you can invest in stocks, some are telling you or advising you to invest in gold. There are people who are trying to tell you that you should invest in crypto also for the future. But before investing into any asset class, we have to follow some personal finance rules. These finance rules are going to help you analyze the risk factor. Yes, first rule of investment according to Warren Buffett is not to take hit on your initial capital that you are investing into any asset. Rule number 2 is follow rule number 1. तो आज के वीडियो बनाने का मेरा एम ये है कि मैं ऐसे 5 फाइनेंस के रूल्स, पर्सनल फाइनेंस के रूल्स आपको सिखाऊं और आपको समझाऊं, जिससे इन्वेस्ट करने से पहले आपका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो मैं एक इस्टेब्लिश कर सकता हूं, उसकी फाउंडेशन इस्टेब्लिश कर सकता हूं. तो रूल्स पे चलते हैं डायरेक्टली. सबसे पहला रूल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाय द वे दीज ऑल रूल्स आई हैव लर्नड फ्रॉम अ पर्सनल बिहेवियरल फाइनेंस कोर्स दैट आई डिड फ्रॉम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ऑल्सो आई हैव बीन रीडिंग very regularly and frequently about the concept of behavioral finance. So behavioral finance is what? It is basically how your behavior affects your expenses and your investment style and how you can reap maximum benefits out of it. So coming back to rule number 1, रूल नंबर 1 क्या है कि डेट इज़ अ कर्स, यानी कि आपको उधार, लोन या फिर डेट किसी से भी नहीं लेना है. जब आप डेट लेते हो और किसी और चीज़ में उसका गलत इस्तेमाल करते हो या गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हो या किसी बिज़नेस में उसको डेट को लगाने की कोशिश करते हो और अगर वो बिज़नेस या वो काम जो आप करना चाहते हो वो फेल हो गया तो आपको डेट तो चुकाना ही पड़ेगा. लोन लेने का, उधार लेने का एक ही रूल है कि अगर आपने उधार ली है तो आपको उधार चुकानी है. एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये उधार चुकानी है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी भरना है. तो लोन लेने से पहले आप सोचो कि व्हाट इज़ द सर्टेनिटी, आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको पैसा आएगा और आप इस लोन को विथ इंटरेस्ट चुका सकते हो. दूसरा बहुत कॉमन क्वेश्चन मैं लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि हाउसिंग लोन लेना चाहिए या नहीं, एजुकेशन लोन बच्चों के लिए लेना चाहिए या नहीं. हाउसिंग लोन उन्हीं को लेना चाहिए जिनको पता है कि दे हैव अ कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर जॉब और फ्रॉम देयर बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. जितने टाइम फ्रेम के लिए उन्होंने ये लोन लिया हुआ है उसके ऊपर भी आपको सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को वापस देना पड़ता है. एजुकेशन लोन मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स दैट इज़ गोइंग ऑन इन द एंटायर वर्ल्ड. एजुकेशन लोन क्यों लेना है आपको? पहले आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करो अपने बच्चे के एजुकेशन के ऊपर. पहले आप टॉप प्रोफेशन ऑफ द डेकेड सिलेक्ट करो अपने बच्चे के लिए, उसके बाद एजुकेशन में पैसा लगाओ. टुडे काउंसलिंग बिफोर टेकिंग एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन और चूजिंग एनी स्ट्रीम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. The second rule of personal finance that you can follow is you should know how to differentiate between wants and between needs. जो बेसिक नीड्स हैं उसके ऊपर आपको खर्चा करना है, पर जो वांट्स हैं उसके लिए आपको वहाँ पे आप अपना खर्चा रिड्यूस कर सकते हो. सो बेसिकली नीड्स क्या होती हैं? सी फूड इज़ योर नीड, शेल्टर इज़ योर नीड, लाइट इज़ योर नीड, ओके, data in mobile phone is your need, you have to pay for your child's education. So these are all the needs. ये खर्चे को आप avoid नहीं कर सकते हो, ठीक है. treatment in the hospital when you are ill, that is also a need, okay. But what are the wants? Want is if you are trying to show off in society that okay, I have the latest iPhone, that is a want that you can avoid. You can save some amount of money by taking a lower grade smartphone, okay, and invest that money into an asset that appreciate with
time. So this was a difference between needs and wants. Often people make a mistake of impressing other people by focusing on what they want in life. Actually, expense should be focused on what you need in life, and 50% ऑफ द एक्सपेंस जो आप वॉन्ट्स के ऊपर खर्चा करते हो उसको आप बचा के एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. द थर्ड रूल ऑफ पर्सनल फाइनेंस दैट यू कैन फॉलो इज दैट यू डू नॉट हैव टू बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग. यू हैव टू एनालाइज दैट क्या मैं इस चीज़ को 2 से 3 बार खरीद सकता हूँ. इफ़ यू कैनॉट बाय अ थिंग 3 times, दैट मीन्स इफ़ यू आर ट्राइंग टू बाय अ आईफोन, लेट्स से आईफोन की प्राइस है 50,000 rupees. So you have to judge yourself or you have to measure the amount of money that you have कि क्या मैं इस iPhone को 3 बार खरीद सकता हूँ. If you have 1.5 lakh rupees in your account in cash, then you should buy a 50,000 rupees का phone, because then you can really afford that phone. द फोर्थ रूल ऑफ पर्सनल फाइनेंस जो आपको फॉलो करना चाहिए वो है आपके पास एक मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए टू टेक केयर ऑफ द नीड्स व्हेन यू आर एडमिटेड इनटू अ हॉस्पिटल ड्यू टू अ मेडिकल एमरजेंसी. अब एमरजेंसी के ऊपर मुझे पर्सनल फाइनेंस का 5th रूल याद आता है. किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके पास एक एमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए. एमरजेंसी फ़ंड क्या होता है? आपके 1 साल का घर चलाने का खर्चा आपके पास फिक्स डिपॉजिट में पड़ा होना चाहिए. एमरजेंसी फ़ंड को कभी भी किसी स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे. इट इज़ फॉर एमरजेंसी. कभी भी आपके घर पे किसी को तकलीफ़ होती है, आपको जॉब छूट जाता है, आपको सिटी से सिटी शिफ्ट होना पड़ता है, तभी आपको ये एमरजेंसी फ़ंड काम आएगा. एमरजेंसी फ़ंड के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा कि एमरजेंसी फ़ंड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, एमरजेंसी फ़ंड को अक्यूमुलेट कैसे करते हैं, एमरजेंसी फ़ंड को कहाँ पे सेव करना चाहिए, कैसे सेव करना चाहिए, और हर एक के रिस्क फैक्टर के हिसाब से एमरजेंसी फ़ंड डिफ़र कैसे करता है या अलग कैसे होता है. So guys, these were the 5 personal financial rules that you should follow before doing investment into any asset classes. In the coming series, we will discuss about how you can do financial planning yourself or why you should take advice from a registered financial advisor to construct your portfolio overall. So I hope you like this video and keep supporting the channel. I'm very happy that I have crossed 50 subscribers. I'm trying to consistently read about different things. I am gradually going to call people here who are expert in their own fields and discuss about various topics that affect our day-to-day life. So this was my small effort to teach you 5 personal financial rules. I hope you like this video. Keep supporting. Thank you so much. Take care.